जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे हैं, जहां पर आज इंद्री हलके के गांव से और शहरों से इस समय लोग यहां पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मीटिंग है वो इस समय जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस मीटिंग का उद्देश्य है, जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, जो इस समय बातचीत चल रही है, ये बताया जा रहा है कि जो बाहरी उम्मीदवार है उनका विरोध करने को लेकर के इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन किया गया है। जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनको इस समय यहाँ से इंद्री हलके से भगाने को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस मीटिंग का उद्देश्य है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनका बहिष्कार को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले 2024 को किस तरीके से ये चुनाव को देखेंगे। इन सब बातों को लेकर के आज विचार विमर्श किया जा रहा है। इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से आपको लाइव तस्वीरें इस समय जनता हल्का पर दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इंद्री हल्के से जो आसपास के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हैं, इस बात पर विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं लोग। लेकिन ये एसडीएम का ऑफिस, ये डीएसपी अगर यहाँ बैठता है, इसको सब डिवीजन का उपमंडल का दर्जा अगर किसी ने दिलवाया था तो वो व्यक्ति था जिसको आपने इस हल्का से ही चुना। मैं आप सभी से एक प्रार्थना, मेरा उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि कोई भी पार्टी हमारे हल्के में टिकट दे, किसी जाति के व्यक्ति को दे दे, किसी को दे दे, परंतु हमारे हल्के का, हमारे इस परिवार का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति हो, वो 100% इसी हल्के का रहने वाला होना चाहिए। तो हाथ उड़ाकर मेरी बात का समर्थन करेंगे अगर मेरी बात से मैं सहमत हूं। ये भी सता सकता है। मुझे कई लोगों को जब मैंने फोन किया, चल भात पर बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने अपनी असमर्थता जताई। कारण जानते हो उनकी असमर्थता का क्या था? विधायक नाराज ना हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा कहीं मेरी चेयरमैन ही ना चली जाए, और अगर चेयरमैन बनाया ही नहीं गया तो क्या आपके मन पे बोझ नहीं है कि आपका घर, आपका परिवार, आपका चौधरी कोई और व्यक्ति करता है? जिन गांवों में सरपंच दूसरे गांव का हो, उन गांवों के कभी विकास नहीं हुआ करते। जिस प्रांत में सरकार, मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रांत का हो, उसकी स्थिति आप जान सकते हैं। हजारों साल की दास्तां इसलिए महसूस की गई क्योंकि अंग्रेज इस देश का नहीं था, वो बाहर से आया था। उनकी कानून व्यवस्था तो हमारे आज के लोगों से ज्यादा अच्छी हो सकती, परंतु वो बाहर से आए थे, इसलिए बाहरी व्यक्ति होने के नाते हमारे 2,32,717 लोगों ने, जिनका नाम उद्धृत है, जिनका नाम सामने आया है, ऐसे तो असंख्य लोग चले गए इस देश को आजाद कराने में, जिनके नाम भी सामने गए। प्रतिनिधित्व जो जाति का व्यक्ति, शहीदों की कोई जाति नहीं होती। उधम सिंह जी यहाँ से चला और दुश्मन के घर में जाकर के मार के आया उसको, वो बुजदिल कैसे हो सकते हैं? वो किसी विधायक से अपना हक रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मन की बात रखने के लिए डर कैसे सकते हैं? किसी का भय कैसे हो सकता है? तो मैं इतना ही आप निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी ज्यादा से ज्यादा बहुमत दिखाएगा, ज्यादा बेहतरीन करें, उसको टिकट होगा। मैंने 3-4 आदमी पूरे इकट्ठे किए और पूरे इंद्री में सब टॉप पे। मेरा नाम हेडक्वार्टर पे गया, दिल्ली गया, उत्तर प्रदेश काल भी आई, मुख्यमंत्री आपके टिकट में साथ आए, लेकिन ऐसा नहीं टिकट मार के आप मेरे को 11% उसके 100 आदमी थे, मेरे 3 जरा। हमेशा हमारी परंपरा ही है हमारे देश की, हमारे इसकी हल्के की। लोग बाहर कहते हैं कि भाई घर का जो बाहर का से घर का कैसे भी आदमी हो, कितना क्वालिफाइड हो, कितना अच्छा आदमी हो, कहते कुछ क्या करेगा? अरे फलाने गाँव गए, बाहर का चाहे कुत्ता भी हो, कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी। तो हमारी परंपरा ही है, लोगों को पड़ गई, ट्रेंड बन गया हमारा। हम लोग सोच बदलनी पड़ेगी भी हम अपने हल्के को चुने। हमारे जैसे प्रदीप कंबोजी हैं, बड़े एक्टिव हमारे आम आदमी पार्टी, पूर्णचंद कुमार, पूर्णचंद, अग्निपाई के साथ
अगर राजकुमार शर्मा जी उन्होंने के साथ किसी को मिले, हमें कोई बेसिक, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भी कॉमन हूँ। राजकुमार शर्मा जी होंगे, भाजपा के होंगे, कोई किसी के होंगे, किसी का नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने हल्के के आदमी को चुने, तो है बढ़िया। बाकी जब आप लोग साथ देंगे तब बढ़िया है, ये ऐसे बढ़िया नहीं है। अगर आप लोग इकट्ठे होगा, एकजुट होगा, इस मुहिम का साथ दोगे तो मुहिम तो है बहुत बढ़िया। यानी आप लोग देख रहे हैं भाई बाहर क्या हुआ, टिकट लेगा बनकर चले जाए जयराम जी, वो रहना जी। ये राजकुमार जी ने कहा था कि भाई एक आदमी मन का आया, वो जब मैंने कहा मैं तो वहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा था भाई अगर गाय भैंस अपने खूंटे से खुला या चुगन चली जा तो सारे अपने घर आ जा। सच्चाई है ये बात, क्योंकि उन लोगों का कसूर नहीं है, ये कसूर है इंद्री हल्के की जनता का। अगर इंद्री हल्के की जनता बाहरी व्यक्ति को नकार दे वो कैसे बचेगा। मान लो मेरा घर है, एक बाहर का आदमी बोले कौन तेरे घर आऊँ, मैं कहूँ बाहर जा, मैंने तेरी जरूरत नहीं है, तो क्या धक्के से बढ़ जाएगा ये, तो कसूर तुम्हारा है। तो बुजुर्गों के तानी है यहाँ तो जो भी होगा सारे बैठे। अगर आप आंदोलन की बात करो ना, आंदोलन में हमने एक चीज सीखी, जिसने आंदोलन में एक बार बढ़ लिया ना, पब्लिक साथ लग ली, वो तो कामयाब हो गई है अभी उसके बाद। चाहे आप तक किसी चीज के आंदोलन देखे, चाहे किसानों के थे, चाहे किसी चीज के बारे में भी हो, अगर आप लोग सच्चे मन थे, अगर एक चीज सोचा, जैसे अंकल जी कह रहे आजाद क्यों नहीं बन रहा, पार्टी ने टिकट दिया अपना आजाद चाहते, या तो कोई बुराई नहीं है, कोई जाति विशेष या कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में तो जो चीज चल रही है ना, वो चीज से सभी अवगत है, उस चीज तक छुपाना चाह रहे हैं। आज के टाइम में तो बुजुर्ग तो खाली बैठे होंगे, देखा गाँव में बैठने की जगह नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं है, किसी पर नेट ऐसी चीज चल रही। और रही बात सरकार की, सरकार तो खानी जानी चीज है, एक बार हो रहा है कि आपका सारे खाली हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं, भी रोजगार देगा कौन। ये तो बड़ी बात करते चले जाओ, MLA रहे, विधायक रहे, कुछ है रोजगार जाएगा, कितने साल लगे, कौन सा लड़का किसका बच्चा अपने दम पर तो कोई पढ़ाई करता ही है, जो ठीक है नहीं, किसी का नहीं है। जो बच्चा 100% को तो रहे वो तो लगेगा, जो 80 व 90 को खड़े में भी खा ली। तो रुझान विदेशों का नहीं ज्यादा पैग रहे। बाकी जितने हम तो कहा बुजुर्ग लोग बैठे या बड़े बैठे, सभी के बच्चे यहाँ पे बैठे आते ज्यादा तो बाहर ही होंगे, गाँव में तो है ही नहीं किसी के। आप जितने है ना, इतने ही आदमी अगली मीटिंग में और लेकर आना, मुहिम जुट जाएगी। टिकट देने टाइम भी सिर गिने जाए, सारे हिसाब लावेंगे, कमोई के वोट अंदर में कितनी है, पंडितों की कितनी है, तो सिर ही तो गिनकर देवा। आप सब अगर इस मुहिम न चलावेंगे, हर पार्टियों के ऊपर दबाव बनेगा और वो हल्के के आदमी को टिकट देंगे। ये भी जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था भाई फलाना आया था, वो अटैक है, नहीं सारे उसकी गेल पावेंगे, मैं पूरा दावा कर रहा इस बात का। भूल जाए फिर ये अगर हमारा उद्देश्य क्या था। यू भाई साहब पीछे इन इलेक्शन लड़ा हुआ, कितनी वोट दे दी हुई, कितनी वोट दे दी, हम तो 17-1800 थी, 17-18 था वोट, जिसमें इसकी पूरी कॉम्पिटी भी आई और भी आई। ईमानदारी से काम करते होती ना, आगे लेकर चलो। अगर मन में खोट और टाल कर दियो भाई, कोई जरूरत नहीं ऐसी मुहिम चलाने की। मुहिम भी आज इंसानों से चलेगी, मैं साफ साफ लग रहा बता, क्योंकि हम भुगते हैं। देखा पीछे तो कुछ और हुआ, मुंह पर दो जी पीछे मुंह कर देखा, सीधे ही आदमी पाओ, इन्हें गुमराह ना करियो, पूरा बोल लगा। ईमानदारी से काम करना तो आज यहाँ कर लो, आओ आज ईमानदारी से कौन कौन करेंगे काम। हम साथ आएंगे बिल्कुल। ये लोकल होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। ये बात मन में कैसी है,
क्योंकि आप किसी भी हल्के में चले जाओ, आपको हर हल्के में 3-4 पूर्व प्रत्याशी एमएलए जो पूर्व विधायक है ना, 4 से 5 पूर्व विधायक हर हल्के में आपको एमएलए मिले। और आपके इंद्री क्षेत्र में कोई भी पूर्व विधायक एक आधा मैं कर दिया और कोई पूर्व विधायक नहीं, सबसे बड़ी बात। और क्यों नहीं आया? क्योंकि कभी बनाया नहीं। तो ये बात है, अगर आपके हल्के के एमएलए होंगे, जैसे कोई मौके का एमएलए, कोई जरूर नहीं अभी वही काम करवाएगा, एक्स एमएलए भी आपके काम करवाने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका काम का बोझ कम है। और हर जाति से, मान लो कुछ जातियां जिनके विधायक बनते हैं, अगर हर जाति से हमारे हर बरादरी का पूर्व विधायक हो, वो बड़ी मान की बात है। आज इंद्री हल्के में जो राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा पिछड़ा हुआ है, ये भी एक अहम बात है। बाहर का कोई भी बनता है, अपने क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति को अगर कोई सोचता है ना टिकट की बात, उसको पीछे हटाने का काम वो आदमी करता है। किसी आदमी होता है ना भाई, हाँ भाई चल मैं टिकट की लालसा से काम करूंगा, लेकिन बाहर का आदमी तुरंत उसको छेड़ने का काम करता है। ये सच्चाई है, और उसका स्वाद हमारे अपने लोग लेते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जब तक हम आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे और गलत का विरोध नहीं करेंगे, चीजें हमारे साथ होती रहेंगी। आज भी कई ऐसे हैं, हर पार्टी में बाहर वाला दुआ बड़ा अच्छा लगा, आज नाम 1-2 बार नाम लोग रोक लेगा, बैठा लेगा कार में, यूँ आदमी बहुत बढ़िया है, तो वेलकम करने वाले लोग तैयार हुए, लेकिन अपने सत्य के साथ कभी खड़े होने की हम चेष्टा नहीं करते। क्योंकि हम तो आपस में देखो, भाई एक दूसरे भाई को कभी भी है ना फॉर्मेलिटीज नहीं करता, वो दिल में जंगे रखता है। लेकिन बाहर वाला अपने लालच के लिए आपको दारू भी पियागा, उठाएगा भी, गेल भी ले जाएगा, वो आदमी में ज़्यादा पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये हर पार्टी में होती है, वो तैयारी की बात है। तो आज जैसे हमारे यहाँ कम से कम 60-70 आदमी हैं, और ज़्यादातर हर आदमी अपने अपने गाँव से है। इस मुहिम को कैसे चला सकते हैं, इसके हमारे पास आज से ही एक रीजन भी कर सकते हैं। हर आदमी अपने गांव में बैठ के 5-10 आदमी चौपाल में बैठ के, यार दोस्तों में बैठ के इस चीज़ की चर्चा कर सकता है कि हम तो है ना अगली बार जो टिकट है ना भाई, जो अपने क्षेत्र को होगा उसको विधायक बनाएंगे। जब ये हर गांव में 50-60 गांव में आप ये लगा लो, जैसे 50-60 गांव के लोग बैठे, जब ये बातें चलने शुरू हो जाएगी ना, तो पार्टियों में काम खड़े होंगे। मैं इनालो में था, बड़ौदा चुनाव था, उपचुनाव, वहाँ भैंसवाड़ा गाँव है, जट्टो गाँव में, वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी मेरी, मैं चला गया वहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उड़ा, उसके एक्सपायर होने के बाद उपचुनाव होने थे। तो जैसे मैं उनके पास बैठा तो मैंने बात करी, भाई कांग्रेस का टिकट कौन लेके आएगा, भाई ये उड्डा का लड़का लेके आएगा। वे लोग चिढ़ गए, तो उड्डा का शांत उसने अपनी सीट छोड़ का था, उसका शांत तार दिया, तुम्हारा लोकल लड़ेगा इलेक्शन। और सारे बुप्पी के लोग आए थे, उसके बाद में क्या क्या थे भी प्रत्याशी लोकल दे दियो, नहीं तो पर्ची को ना पावा। और वही बात हुई थी, एक किसान के बेटे को, आम परिवार के लड़के को टिकट दी थी कांग्रेस ने, और वो विधायक होना है। दम चाहिए, अगर ये दम उनमें ना होता, उल्टा साहब किसी को भी टिकट दवा देते, बाराड़े में उसके लड़के को दवा देते, जो सा विधायक गुजरा था उसके लड़का भी सक्रिय था। लेकिन नहीं, हल्के के लोगों में दम होना चाहिए अपना लेने के लिए। हक कभी मांगने से नहीं, छीनने पड़ते हैं, एक होना पड़ता है, तब हक मिलते हैं। तो अपने हकों को पहचानो, एक हो। मान लो जैसे ये मीटिंग दोबारा भी हो जाएगी, इससे ज़्यादा शायद आदमी भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बात खत्म नहीं होती। हमारा आपस में कर्तव्य बन जाता है, जैसे यहाँ से हम जाएं, यार दोस्तों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे, इस चीज़ की एक विषय सब्जेक्ट लेके चले, इस विषय पर हमें बात करनी है। चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो किसी पत्रकार के माध्यम से कोई ऐड वगैरह देनी हो, उसके माध्यम से भाइयों के बीच में बैठ के बात करनी, तो ये बातें चर्चा करनी चाहिए। जब कोई चर्चा चलती हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसकी चर्चा चलती है तो उसका वोट बैंक पड़ता है, लेकिन आपकी बात का वोट बैंक तभी बढ़ेगा जब आप किसी बात की चर्चा करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 में से 2 आदमी आपके साथ जरूर खड़े हो पाएंगे, इस बात का सहमत करेंगे भी आप ठीक करें। और ये बात एक विषय से है, इसमें आपको हल्के से बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने वाला है। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप लोगों के बीच में जो चला है, बहुत अच्छी बात है। भरते मगर हल्का बचाना मुश्किल है। सब भाई कहते हैं कि हमारा हल्का है, हमारी इंद्री है, हमारा हल्का ये दम भरते मगर हल्का बचाना मुश्किल है। दूसरे आके चौधर करते इंद्री बचाना मुश्किल है। इंद्री के में मेरे भाइयों अजीबो गरीब खेल देखे, मारी वोटों का लेकर सहारा राज करते और देखे। इसकी संस्कृति यानी हमारी इंद्री की, हम इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसके लोग निराले देखे,
दूसरे नेता स्टेज के ऊपर अमना बावड़े कहते दिखे, सुनते अरे बहुत सुन लिया, अब दिल में ठानी है, अपने हलके का पहरा देंगे, इंद्री हमें बचानी है, इंद्री हमें बचानी है। यहाँ आके सारे वो साफ होगी, क्योंकि वक्त के हालात को देखते हुए सब कुछ बदलना पड़ता है इंसान को, और मैं भी बदल गया। धन्यवाद। विचार ऐसे बताऊंगा ताकि वो सुनने हुए और देखे और आगे आपके बढ़ते। सबसे पहले तो आप सभी ने महाभारत देखी, रामायण देखी। रामायण में जब हनुमान गया था, हनुमान अपनी शक्ति भूल गया था, जटायु ने उसको शक्ति याद दिलाई थी। शर्मा जी आपको शक्तियां याद दिला रहा है, आप हनुमान बन करके अपनी शक्ति का प्रयोग करो, पूरा इंद्रिय हल्का एक होकर के। जातिवाद को भूल जाओ, सिर्फ चेहरा देखो एक दूसरे भाई का। ये मत सोचो कि हम पुराने जात के हैं, डिगड़ जात के, हमारी जात एक है। फौज के अंदर 36 बरादरी के आदमी जाते हैं हम, लेकिन एक धागे के अंदर ऐसे बन जाते हैं, शेर और बकरी एक घाट में पानी पीती है। यही मेरे कहने का विचार है कि आप लोग एकता का बल प्रयोग करो, एकता का। पानीपत रोक तो देखो ऐसे हैं, लेकिन हम ऐसे हैं। जय हिंद। जो 5-4 भाई है वो नया है, उनको बताता हूँ मैं। अंग्रेज सिंह सैनी वो गाँव के सरपंच पिछले प्लान में सरपंच रहे, और पहले मेरे डैडी रहे 2 प्लान सर्वसम्मति सरपंच गाँव से हुए, और इनके मैंने BCA में आगे जिसका आधार रखा वही सतीश रहा है। तो हमने 4 बार सरपंची कर ली, और वैसे गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव से लीडर हैं। सैनी समाज का प्रेजिडेंट मेरा अपने और वाइफ का इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, वैसे तो सबको पता ही चल गया। उद्देश्य है कि आने वाले समय में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी दे, वो हमारे हल्के का है। सभी पार्टियों से मतलब ये एक हुआ है। लेकिन मैं जो आज के आयोजक हैं, इन भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुहिम ये एक बहुत बढ़िया है। अभी ये पहला स्टेप है। जब हम छत पे चढ़ते हैं तो लगभग 10 या 12 सीढ़ी चढ़ के हम छत पे चढ़ते हैं। अभी ये पहला स्टेप, आज पहला स्टेप है, और जब जब भी आप दूसरे स्टेप पे पैर रखोगे तो वहाँ आपको कांटे घेरने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो उन कांटों की परवाह ना करते हुए हम सभी ने ये फर्ज बनता है, अगर आज हम 100 व्यक्ति हैं, ये 2024 के चुनाव को केंद्र बिंदु मान के चलो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, हर बार हमारी संख्या इस मुहिम को कामयाब करने के लिए दुगनी होनी चाहिए। अगर आज 100 हैं, अगली बार 200, अगली बार 400, 2024 तक ये हमारी हजारों में संख्या अगर चली जाए तो कोई भी ताकत आप लोगों को इसमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। सभी अपने लेटर पैड पर 5-7 दिन का जो 10 दिन का टाइम दो, आप अपने लोग जो अध्यक्ष के लेटर पैड पर अपनी पार्टी को देखो, लिखा बयान के आदमी से बाहर जो टिकट देंगे हम उसका साथ में देने। सबसे पहले तो स्टार्टिंग यहीं से बड़ी होगी, इससे बढ़िया कोई स्टार्टिंग नहीं है। वैसे आप कस्टम देख लो, जो कद जाएंगे, जिस तरह आजकल जो कुश्ती का चल रहा है, हमको रेसलिंग कुश्ती हुआ, पॉइंटों में चाहते जीतती जा, और जो 114 में 4 फिर जीत करूँगा, इतना पहला 5-4 2 मार देगा, वो देखो जो बात। सबसे पहला 2 यही है भाई, 5-4 पार्टी का आदमी यहाँ है। मैं सभी अपने पार्टियों ना अपने लेटर पैड पर लिखा, लेटर पैड नहीं है वैसे ही एप्लीकेशन बनाएगा, अपने पार्टी में खंडे भेजा भाई, जो बाहर का आदमी टिकट देंगे हम तो साथ में देंगे, सबके मन से लिख कर भेज दो। यही सारी शुरुआत होगी सारी पार्टियों। जो आज एक लो चली है इंद्री हल्के में, इसकी शुरुआत की कि अपने हल्के को ही किसी व्यक्ति को हम मौका दें, चाहे कोई भी है। ये आपके विचारों के लगभग 80% लोग सभी जगह है। वो सिर्फ यह है कि कोई कुंडा कौन खोल लेगा। एक ही बात की इंतजार में है कि इस चीज को लेके कौन चलेगा। लगभग जब भी बातचीत चलती है किसी भी गांव में तो कहते यही है, यार बाहर के लिए बनाए तो देवा, फिर वो हाथ दे दो वहाँ के लिया हुआ, और हाथ दे हम राजा हमारे बेटे भी छट जाओ, क्योंकि हाथ दे सब बटी जाना हम धोई, जहाँ का हुआ हाथ धोने तो वो लिया हुआ। तो मेरा सभी साथियों से है, सभी राजनीतिक दल के सभी सम्मानित व्यक्ति भी बैठे हैं, पहले तो अपनी अपनी पार्टियों के अंदर ये मुहिम चलाओ
कि अगर आप बाहरी व्यक्ति को टिकट दोगे हम तो राह देंगे, उन्हें मजबूर कर दो, क्योंकि कोई भी मांगे से भी नहीं देता, संघर्ष से मिला कोई भी चीज। जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सभी सम्मानित हैं। जब तक नेताओं को यह खतरा नहीं होगा कि अगर किसी दूसरे को टिकट दे दिया तो राह देंगे, तभी तारी बात सुनी जाएगी। आज से सोशल मीडिया पे एक बात चला दो, भाई इंद्री हल्का जाग गया, जो भी पार्टी किसी को भी टिकट दे इंद्री हल्के के व्यक्ति को ही दे। और इसमें एक ही है सभी साथियों से, अगर सोशल मीडिया पे आज ही चला दोगे तो आने वाली जो मीटिंग होगी आपकी वो बहुत विशाल मीटिंग होगी, क्योंकि आजकल प्रचार प्रसार का जमाना है, बिना प्रचार के कुछ नहीं होता। तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि अपने पार्टी स्तर पे भी कोशिश करें और समाज में जहां भी बैठे वहां एक ही बात चलाए, भाई हल्के के हमारे हल्के में एक से एक व्यक्ति बैठे, कोई कमी नहीं है। हर राजनीतिक दल में भी बहुत बड़ी आदमी है, जो राजनीतिक दल में नहीं है, आजाद चुनाव लड़ सका, उनमें भी एक से एक योग्य व्यक्ति है। हमने तो एक ही बात करनी पड़ेगी, भाई जो हल्के का आगा हम तो प्राथमिकता उसको देंगे। जय हिंद। राजकुमार जी और अन्य सभी हमारे साहब सिंह जी, सदन सिंह जी, और नाम तो तकरीबन एक सबके जानते हैं, हमारे भगत जी। तो आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो अच्छी शुरुआत है। पर शुरुआत का तभी फायदा है, हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी पिछले साल इलेक्शन से पहले, तो वो मुहिम को दबा दिया जाता है। हमारे बीच में से ही जयचंद पैदा हो जाते हैं और हमारी टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। इनका कसूर नहीं है जो एमएलए बन रहे हैं, कसूर हमारे लोगों का कसूर है। हमारे बीच में जयचंद है, वो हमारे आने का आते बाद में उनकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं पहले। अगर जब तक वो लोग नहीं हटेंगे ना तो हमारा ये वहाँ बैठने का करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में से हैं वो लोग। ये कड़ी बात है, बुरी लगेगी लोगों को, तो इस पे जब तक हम अमल नहीं ना करेंगे, हर एक आदमी ये सोचेगा। और हम इतनी गद्दारी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हल्के के साथ। हम अगली तांदी जो हमारी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी है, उसका हम हक मार रहे हैं, क्योंकि बाहरले को बना देते हैं। एक पार्टी में नहीं है, ये सारे में। तो जब तक हम अपने अगली बच्चों का भी हिस्सा नहीं सोचेंगे और अपना आपका का ये नहीं सोचेंगे कि हम कितने साल हो गए हमको, कहाँ जा रहे हमारा लड़का। डीसी रेट पर लगते हैं बच्चे, तब बाहर से आके लगते हैं, कहीं और किसी चीज़ में लगते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, एक बेचारा अपना इंटरव्यू लेके गया जी, मेरा नंबर पड़ गया और मेरी वो करी हो, अगले दिन वो सीट पर ही पाई। पता करें और वो कह रहे जी मेरी तो नॉलेज में है नहीं, जिस एमएलए मिनिस्टर पर गया। तो अगले दिन उसने अपना रिश्तेदार वहाँ उनको फोन करके अफसरों को अपॉइंटमेंट कर दिया। वो कहने लगा भी मैं ना जानता तो शायद मेरा नंबर पड़ जाता, पर मेरा जाने का यूँ है कि उसने अगले दिन ही अपना रिश्तेदार वहाँ बैठा दिया। तो बताओ क्या करेंगे हमारे बच्चे। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। और सुभाष जी कह रहे थे अपने डॉक्टर साहब कि भाई लठ नहीं बजेगा, लठ भी बजेगा भाई, और क्या पता हमारे ऊपर केस भी बना, क्या हुआ, ये नहीं होगा। हमें संघर्ष करने के लिए करड़ा होना पड़ेगा, और जब तक करड़ा नहीं होगा, जब तक तो भाई करे जाओ मीटिंग, निर्मल करे जाओ, कोई और करे जाओ, हम आवांगे और भाषण देंगे, चलते बनेंगे, कोई फायदा नहीं है इस बात का। सारे एकजुट हो, एक मंच बना लो, पार्टी कोई किसी पार्टी में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में रहो, एक मंच ऐसा बना लो भाई अपने 100-200 उसमें आदमी हो, जहाँ भी आवाज़ उठानी वहाँ जाकर आवाज़ उठाओ, तब जाकर कुछ बनेगा। और चाहो आप उसी की पार्टी का आएगा कहीं से बाहर दे, उसके खिलाफ सारा मंच इकट्ठा होकर वो करो, पार्टी वाले कर ही नहीं सकते। मान लो बीजेपी में लेके आ गया कोई बाहर से, बताओ जितने हम तुम यहाँ वो बैठे हो ठीक ठाक वो समझो अहदेदार हो, बताओ उसके खिलाफ कैसे करोगे। सांडी लेना कराया था वो बेचारा सजा को उतरे उसको। मैं बात बता देना चाहता हूँ, जैसे एक साथी कह रहा था कि 60-70 आदमी आज इस मीटिंग में होंगे, लेकिन ये 60-70 आदमी जो है ना, ये दिशा परिवर्तन करने वाले लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। आपके बगल में हल्का है, विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट काट दी, जो एमएलए बन रहा है उसकी, और दूसरे को दे। उसने मात्र, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे घर भी आता रहता है, उसने मात्र 25 आदमी जोड़े थे, आप तो 70 बैठे हो, और हल्के की क्रीम बैठे।
उन्ना 25 आदमी आगू लेके चला था और आज विधायक हर सरकार में चेयरमैन भी आगे। तो भाइयों मैं ये कहना चाह रहा आप पे, मैं निर्मल जी की बातों से सहमत हूँ, जितने भाइयों ने बता दी बातें करी उन सब से सहमत हूँ। कोई मारी गलों तो नहीं बन रही कि कोठे कुठले का हाथ नहीं लाइए घर बार पे, ठीक है। हर बार भाई जब भी कोई चुनाव की बात आती है, चाहे एमएलए की हो, चाहे भाई राज्यसभा की हो और कोई हो, भाई कहीं से सीआईडी वाले पूछ रहे, कोई पूछ रहा, कोई पार्टी के बड़े नेता पूछ रहे, हेड ऑफिस से फोन आ रहा, हाँ जी कितनी पत्नियां हैं जी, कितने बच्चे हैं जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, कितनी प्रॉपर्टी है जी, क्या करो। हम सोचा थोड़ा तो कोई बड़ी बात में लगी फिर और 10 दिन बाद में पता लगा फलाना राज्यसभा में पहुंच गया जी, फलाना टिकट लेकर आ गया जी, फलाना नहीं हो गया जी, कोई बाहर का गया। तो साथियों में कहने का मतलब है ये कृष्ण कन्हैया नहीं है जो बाहर से आते हैं, ये आपसे ज्यादा स्वरूपवान नहीं है, आपसे ज्यादा धनवान नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञानवान बलबुद्ध भी नहीं रखते। ये कृष्ण कन्हैया आए ना वो कौन सा पर्वत था वो गर्दन उठा लिया और आगे उन्होंने अपनी उंगली पे गर्दन उठा लिया, सब बाल को उसके आगे नीचे इकट्ठे हो गए और साथ में सारी जनता उसके नीचे बच गई। ये आपसे ज्यादा प्रबल नहीं है सारे मामले में। आखिर जनता तो हल्के की जिताती है, वोट तो यहीं के लोगों की पड़ेगी। हमने ऐसे लोगों को भी जिता दिया। बड़ा दुख का विषय है कि जिन लोगों की यहाँ वोट तक नहीं थी, जिन लोगों को जानता तक नहीं था। तो साथियों मैं तो बड़ा आहत और दुखी हूँ। मैं तो अपनी पार्टी के भी बड़े मंचों पे बात उठा चुका हूँ, मात्र विधायक और उसकी बात नहीं है, ठीक है। मैं दिल से आपके साथ हूँ। जैसे अपने प्रधान जी ने करम सिंह ने बताया कि भाई पार्टी कोई भी किसी में रहे, भाई सारे भाई उसके उस पार्टी के व्यक्ति की मदद करें, अपना एक मंच अलग से बढ़ाएं। मैं तो इसका नाम भी सुझा के आया हूँ, अगली मीटिंग में नाम अच्छी तरीके से और सुझा के बता दूंगा भाई इसका नाम क्या है। क्योंकि हमने तो ये पता भगवान की दया से हम जिस मुहिम को लेके चले, जिस झंडे को लेके चले हैं, उसका पाड़े का हाथ लाया हमने। चाहे शाम दान दन बेदाड़ी कोई भी नीति अपनाई, पाड़े का हाथ लाया भगवान की तरफ से। और मेरे बारे में तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लिख कर दे रखा मारे आड़े ना, और प्रदेश अध्यक्ष ने भी संघ के दावा बड़ी चला पवन जिंदल ने भी सिफारिश कर रखी। मेरे तो लग फिफ्ती तक नहीं मिली को डंग की, मेरे बैग में पड़ी। बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे से लगवाना खाला जी का कर दिया कोई। पवन जिंदल ने आज लग किसी बीजेपी के मंत्री के बारे में लिख कर दिया, मैं नहीं गया, मेरे शिष्य गए वहां के गुरुगांव के बड़ी, वो लुका के ले। इनके प्रोग्राम ही कराने बंद करा दो। ये अपने आप ही भाग जाए, जब इनके यहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं कराने का तो ये अपने आप ही भाग जाए। और हम इनके प्रोग्राम कराते हैं, खुद कराते हैं, तो ये हमारी खुद से नहीं करती है। आप इनके प्रोग्राम ही बंद कर दो, तो यही बात है। सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हुआ क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज इंद्री के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और बहुत मजबूत शुरुआत हुई है। इस शुरुआत से एक निर्णय तो आज निकल के आया है कि इंद्री हलके की जो जनता है वो आगे बाहरी किसी भी व्यक्ति का विरोध करेगी और यहाँ के अपने ही किसी व्यक्ति को अपनी आवाज़ बनाएगी। क्योंकि बाहर की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ से एमएलए विधायक बनकर चले जाते हैं, लेकिन वो जनता की शुद्ध बुद्ध प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते। इसलिए आज एक कमेटी के भी बारे में यहाँ चर्चा हुई है और बहुत सारे लोगों ने विचार रखे हैं और ये विचार जो है बहुत दूर तक जाएगा। यहाँ से जो है लोकल व्यक्ति को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज इंद्रिय क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के, सभी जातियों के और सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक पंचायत की है और इस पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि इंद्रिय हलके की जनता के हकों की आवाज़ के लिए सभी लोग मिलकर के जाति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हलके की आवाज़ को उठाएंगे और विशेष तौर पर हलके के व्यक्ति को टिकट दिलवाने की प्रयास किया जाएगा। जो व्यक्ति इंद्रिय हलके की आवाज़ को आगे बढ़ा सके, जो व्यक्ति इंद्रिय हलके की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, जो व्यक्ति इंद्रिय हलके के जनता का सम्मान बढ़ा सके, ऐसे विचारों को लेकर के ये आज की पंचायत में निर्णय हुआ है। और आज की पंचायत में एक जो सबसे अहम फैसला लिया गया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, उन सभी दलों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा जाएगा इंद्रिय हलके की जनता की आवाज़ को उठाते हुए
कि यदि वह इंद्री हलके की जनता की हकों की आवाज़ को दरकिनार करके बाहर के व्यक्ति को टिकट देंगे तो फिर उसका विरोध होगा, उसका बहिष्कार होगा और स्थानीय व्यक्ति का जो समर्थन है, उसका साथ है, वो दिया जाएगा। उसके लिए चाहे उनको कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय लेना पड़े, वो निर्णय लिया जाएगा। ऐसा विचार किया गया है और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही एक और हम लोग पंचायत बुला रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग होंगे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग होंगे और इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, इंद्री हलके के हर व्यक्ति तक, हर वार्ड तक और हर गली मोहल्ले तक इस आवाज़ को लेकर के जाएंगे। ये आवाज़ तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्री हलके की जनता के हकों की जो अनदेखी है वो बंद नहीं होगी। और इस समय हमारे साथ एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। आज एक मीटिंग की गई ब्राह्मण धर्मशाला में, क्या मीटिंग थी एक बार बताएंगे जरा। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि घर हमारा और चौधरी बाहर का ये नहीं चलेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस हलके का नेतृत्व इसी हलके के किसी व्यक्ति को करने दे, ये हमारी राजनीतिक पार्टी के आकाओं से एक प्रार्थना है। इस आज की मीटिंग के माध्यम से हम इस मीटिंग को अभियान के रूप में शुरू कर रहे हैं। आज की इस बात को, इस विषय को लेकर के इंद्री हलका का नेतृत्व भविष्य में इंद्री हलका का व्यक्ति करेगा। किसी बाहर के व्यक्ति को अगर थोप दिया पार्टियों ने, हम उसका बहिष्कार करेंगे। यह विचार लेकर के हम गांव-गांव में ग्राम पंचायत के सभी लोगों तक और सभी नौजवान तक इसको एक अभियान के मुहिम के रूप में लेकर के जाएंगे और एक आंदोलन का रूप इसको हम देंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं बाहर के लोग आ रहे हैं, वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं? इस हलका में जितने विकास कार्य हैं, जब से 1966 से हरियाणा बढ़ा, केवल मात्र हलके में विकास के काम तभी हुए जब इस हलका का कोई विधायक बना होगा। जितने बाहर के लोग आए वो स्वयं यहाँ, मैं तो उनको आह्वान करता हूँ कि वो एक सूची प्रदान करें कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस हलका के विकास के लिए ये काम किया है। सरकारें काम करती हैं, जो दूसरे हलकों में काम सार्वजनिक रूप में होते हैं वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि से इस हलके में हो रहे हैं, लेकिन 100% विधायक के किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इस हलके का विकास हुआ हो न 1966 से लेकर आज तक इस प्रकार का इस हलके में नहीं हुआ। तो हमारा दृष्टिकोण ये है कि अपने घर का व्यक्ति, ये सब डिवीज़न तब बना जब इस हलके का विधायक था। यहाँ पर आज एसडीएम जज बैठते हैं, यहाँ सब डिवीज़न कोर्ट है, ये सारे विकास के काम तब हुए जब इस हलके का व्यक्ति यहाँ विधायक बना। इस हलके में रोजगार तभी प्राप्त हुआ जब इस हलके का लोगों ने इस हलके के विधायक को बनाया था। और जितने बीच में लगातार ज़्यादातर विधायक जो है ना बाहर के आते रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल मात्र अपने हलके का विकास किया है। मैं वर्ष 2015 की एक बात उद्धृत करना चाहता हूँ। यहाँ एमएलए यहाँ से बने और दैनिक ट्रिब्यून में एक समाचार प्रमुखता से छपा था कि मैं बेशक इंद्री हलके के लोगों ने एमएलए बनाया हूँ, लेकिन मेरा दिल तो यमुनानगर में पड़ा है। ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं हम। अब कोई भी व्यक्ति छाती ठोक कर, सीना ठोक कर ये कहेगा मैं इस हलके में पैदा हुआ हूँ, इस हलका के लिए हूँ, इस हलका के लिए राजनीति करूँगा, मेरे जीवन मरण का उद्देश्य इस हलका का विकास करना है, वो हमारे दुखों सुखों का भागीदार इसी हलके का व्यक्ति होगा। ये सोच है हमारी। कहीं ना कहीं बाहरी लोग आप बता रहे कि भेदभाव कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मेरे अलावा भी हलके की जनता इस बात से संतप्त है, बहुत दुखी है। कोई बेचारा अपनी बात कह नहीं पा रहा हो, लेकिन मैं इस मंच से आज ये बात कहता हूँ, 100% इस हलके के साथ भेदभाव हुआ है और निश्चित तौर पर जो बाहर के विधायक बनते रहे हैं वो इस हलका के विकास के कार्यों को अब जहाँ के वो मूल रूप से रहने वाले हैं उस हलका में ले गए। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जो इंद्री हलका के लोग जानते हैं कि जो विकास का काम इंद्री हलके में होना था, परंतु ताकत तो हमारी, आशीर्वाद हमारा, विकास हमारे हलके का होना चाहिए था, परंतु इस हलका के सारे वो कार्य जो उनके द्वारा इस हलके में किए जाने थे अपने अपने स्थानीय हलकों में जाकर उन्होंने करवा। मैंने सुना इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद है, जहां पर इंद्री हलके के लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बाहरी लोगों को जो उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, जिसको लेकर के आज इंद्री
ब्राह्मण धर्मशाला में एक मीटिंग की गई और जो इंद्री हलके के गांव से शहरों से लोग यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने एक मत होकर के निर्णय लिया कि बाहरी लोगों को, चाहे कोई सी भी पार्टी है, वो जो बाहर के लोग हैं उनको अगर टिकट मिलती है तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा, जिसको लेकर के आज इंद्री में ये मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।